हाँ जी सर, आपका गुड नेम सर? मेरा नाम शुभम कौशल है। ओके। और मैं पिछले 4 साल से पलवल ब्रांच में हूँ एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर। ओके। तो मेरा सभी बच्चों से यही मैसेज है कि जैसा कि हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो एक्चुअल में बच्चे का कैलिबर और जितना उसमें पोटेंशियल है वो देखना है। ओके। इस पेपर का पर्पस ये है कि एक वो बच्चा जो कि फाइनेंशियल वीक है, किसी वजह से पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा, ओके। तो ये उसके लिए वेरी हेल्पफुल है कि वो इस पेपर को दे, अपने पोटेंशियल को देखे कि मार्केट में मुझे कितना करना है, कहाँ पर कितनी कमी है, तो सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे की अगर हम बात करेंगे तो वो अपनी रैंक उसको पता ही नहीं है, उसको अपना स्ट्रेंथ पता ही नहीं है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अगर वो ऐसा एग्जाम देगा तो डेफिनेटली उसको पूरे पैन इंडिया के अंदर अपनी रैंक एवेल्युएट करेगा, उसको मालूम चलेगा कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है या मेरे में कहाँ पर वीकनेस है। बेसिकली इस पेपर का पर्पस भी ये है, क्योंकि जब तक बेसिकली उसको अपना फेलियर मालूम नहीं चलेगा तब तक वो किसी भी चीज़ में सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो एक अच्छे सिलेक्शन के लिए ये बात जरूरी है कि फेलियर होना जरूरी है, और हर बच्चे को फेलियर के नाते इस पेपर को नहीं देना, एक गुड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये पेपर देना है ना। और डेफिनेटली एक बार बच्चा इसमें सिलेक्ट हो जाएगा तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि मॉनिटरी बेनिफिट। इस पेपर के जरिए अगर बच्चा सिलेक्ट होता है तो 100% तक उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि उसके तरफ से देखा जाए तो अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, जिसमें उसकी फीस तो लगेगी लेकिन बहुत कम लगेगी। अच्छा, इसके अंदर अगर 100% तो बहुत बच्चे होते हैं, इसके अंदर अगर बहुत सारे बच्चे जो 200 के बिलो आ जाएं, 100 के बिलो आ जाएं, तो उसकी फीस और कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के एक ही पेपर से सेम पढ़ाई से वो चाहे तो मल्टीपल बेनिफिट ले सकता है। तो ये बेसिकली बच्चे का एक प्लस पॉइंट है। इसमें कोई जैसे 10th-12th करते हैं, स्ट्रीम जो होती है उनकी, कोई इसमें ऐसा चीज़ है कि उसके बगैर नहीं ले सकते ये? नहीं, बेसिकली 5th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का जो बच्चा है, 9th क्लास तक का जो बच्चा है, उसके लिए अभी स्ट्रीम सिलेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है। बेसिकली इसके लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है, फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम केवल बच्चे को ये सोचकर पढ़ाते हैं कि दुनिया में वो कुछ भी करे, किसी भी फील्ड में जाए, अच्छा करे। और कहीं पर भी अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी चीज़ है कि उसका फाउंडेशन लेवल अच्छा हो। ये चीज़ तो क्लास 11th के बाद सिलेक्ट होगा कि उसको मेडिकल जाना है, नॉन मेडिकल जाना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ये क्लास 11th से होगा उसका। लेकिन 10th क्लास के बच्चे के लिए उसका बेसिक फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। हम चाहते हैं बच्चा किसी भी फील्ड में करे, अच्छा करे, तो उसके लिए जरूरी भी है ऐसे जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं वो बच्चे को देने भी चाहिए, उससे उसको स्ट्रेंथ भी मालूम चलेगा। अगर हमारी तरफ से कोई एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है तो डेफिनेटली इस एग्जाम के थ्रू हम बच्चे को एडिशनल सपोर्ट देने के लिए ऑलवेज प्रिपेयर हैं। मतलब उसके एक तो क्वालिफिकेशन एंड माइंड के पर डिपेंड करता है, उसको किस प्रोसेस के अंदर जा सकता है। डेफिनेटली। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो सर, योर गुड नेम सर? मेरा नाम सिद्धार्थ है। ओके। मैं यहाँ पर ब्रांच देखता हूँ। ओके। ब्रांच पलवल, ओके। आकाश, और मेरे साथ मेरे सहयोगी और मेरे कलीग शुभम सर, जो एकेडमिक्स देखते हैं, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट देखते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो आज हम सारे एकत्रित हुए एंथे के लॉन्च के लिए, क्योंकि एंथे 2025 का आगाज़ हो रहा है। अभी से कुछ घंटे पहले एंथे का कॉरपोरेट इवेंट हमारे जो पूरे भारत के लिए किया गया था, जिसमें 1 से 2:30 बजे तक का समय उनके लिए दिया गया था। तो आज हम अभी इस वक्त में एंथे 2025 पलवल के लिए एकत्रित हुए हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि पूरे भारत में पिछले साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, और इसके द्वारा काफ़ी बच्चों को स्कॉलरशिप लेने का मौका मिला, और कई बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ साथ कई बच्चों को कंपनी के द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिले, जिसमें 5 से 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड अमाउंट भी था। उसके साथ साथ कैनेडी स्पेस सेंटर जाने का मौका भी मिला था। अब इस साल भी उसी तरीके का एक हम आगाज़ कर रहे हैं। ये एंथे का एग्ज़ाम 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए हम कंडक्ट करा रहे हैं पलवल ब्रांच में। इस स्पेसिफिक एग्ज़ाम में जो सिलेबस हम लोग बच्चों के लिए कंडक्ट कराते हैं, जो सिलेबस आता है, वो पूरा का पूरा CBSE के द्वारा आधारित, CBSE के आधारित सिलेबस ये पूरा बच्चों के लिए दिया जाता है, जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं जिस भी पर्टिकुलर क्लास में बच्चा अभी है, जितना सिलेबस उनके स्कूल में करा दिया गया है, उसी के आधार पे ये पूरा का पूरा टेस्ट होगा। ओके, ठीक सर। हेलो सर, योर गुड नेम सर?
मेरा नाम देवेंद्र है। ओके। मैं एकेडमिक हेड फाउंडेशंस और ओके। मैं मैथ लेक्चरर भी हूँ। ओके। तो हम पिछले 16 ईयर से आकाश एनथे एग्जाम करा रहा है, जो कि एक बहुत फेमस एग्जाम है। एनथे के साथ इस बार हम लोग इनविक्टस एस एग्जाम लेके आए, जो आप देख रहे हैं, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। इसमें बच्चे को 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने लाइफ में, अपने करियर में इंजीनियरिंग को देखते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, एनआईटीज में जाना चाहते हैं, मतलब जो स्पेसिफिकली जो बच्चा अभी से इंजीनियरिंग की तरफ ओरिएंटेड है ना, उसके लिए स्पेशली ये एक और हम न्यू एग्जाम लेके आए हैं, इसका नाम है इनविक्टस एस। जैसे आप इसकी डेट्स देख रहे हैं, 31 अगस्त और 7 सितंबर को ये एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराएंगे। और ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, जिसके जरिए बच्चा अपने पोटेंशियल को भी चेक कर सकता है कि वो ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि उसको आगे कम्पीट करना है, तो अभी से उसको अपनी एक ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी कि वो अपनी ऑल इंडिया लेवल पर वो कहाँ पर अभी है। जैसे 8th क्लास का लड़का बच्चा है, तो इस कोर्स के करने के लिए मतलब कितना टाइम पीरियड देना होता है इसके लिए? सर ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। तो क्लास 8 का बच्चा, अगर मान लीजिए क्लास 8 के बच्चे को, उसने अभी से अपना गोल डिसाइड कर लिया कि उसको इंजीनियरिंग करनी है, तो अगर अभी से ही वो उस ओरिएंटेड होगा, इंजीनियरिंग ओरिएंटेड अभी से होगा, तो उसको चीज़ें पता चलेगी। मीन्स जो चीज़ें वो 10th में पढ़ेगा, 11th में पढ़ेगा, 12th में पढ़ेगा, तो क्लास 8 के बच्चे को हम अभी से, अगर हमारे साथ इस प्रोग्राम में वो एनरोल्ड होता है, तो हम अभी से 8 के बच्चे को 10th के लेवल तक पढ़ाएंगे। जब 9th में आएगा तो उसको 11th के लेवल तक पढ़ाएंगे। मीन जब वो अपनी एग्ज़ाम देने जाएगा 12th के बाद, जब वो आईआईटी एग्ज़ाम में अपेयर करेगा, तो वो चीज़ें बहुत पहले ही सीख चुका होगा। ओके। उस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर देते हो पूरा, जिस बेस पे वो उस पेपर को पास आउट कर लेता है। बहुत ईजिली बच्चा पेपर क्रैक कर लेगा। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बस यही बोलूँगा सर लास्ट में कि इनविक्टस ये अभी आकाश में लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था, है ना। इस साल ही फर्स्ट टाइम इसका स्कॉलरशिप एग्जाम हम कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 1 साल में ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिले। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आकाश AIR1 भी प्रोड्यूस करेगा IIT JEE के एग्जाम्स में, है ना। और ये बहुत हेल्पफुल है, मतलब बच्चों के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एग्जाम है, तो इसको देना चाहिए बच्चों को। ओके, थैंक यू।